हे गाइस, नितेश यूनिवर्सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पूरी डेप्थ में जाकर इस बारे में बात करने वाले हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक है, क्या बिजनेस करना बहुत आसान है? तो इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको पहले ही दे देता हूँ, हाँ भी और नहीं भी। अब आप बोलेंगे सिंपल सा क्या आंसर दे दो, तो बीच में फंसा दिया मैं। नहीं, बीच में नहीं फंसा रहा मैं आपको। देखो, बिजनेस करना एक्चुअल में आसान है, बट वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, पहली बात। और बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल है, वो भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। देखो, अगर आपका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड है, अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, अगर आपके पास थोड़ी बहुत स्किल्स हैं, तो आपके लिए बिजनेस करना आसान है। बट अगर आपके पास इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं है ना, तो आपके लिए मतलब कि समझ लो कि अभी बिजनेस में घुसना आपके लिए बेकार है। ठीक है, आप इस बेस पे बिजनेस के अंदर नहीं घुस सकते कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। मैंने ऐसे तो बहुत सारे नवाब के चौधरी देखे कि बहुत सारा पैसा होता है उनके पास, और बिजनेस में घुसते ही वो अपना बिजनेस ठप करवा देते हैं विद इन 1 मंथ या 2 मंथ्स। बिकॉज आप क्या करते हो, आपके पास बहुत सारा पैसा होता है, आप एकदम से बंदे हायर कर लेते हो बहुत सारे, और फिर डे 1, डे 2, डे 3 के अंदर आपको लॉस होना शुरू होता है और बिजनेस बंद करना पड़ता है आपको। बिकॉज आप उनकी सैलरी भी देनी है और आप बहुत ही मतलब रईस के चौधरी बन रहे हो, तो बंद हो जाता है। दूसरा क्या है, अगर आपके पास स्किल्स हैं, सपोज दैट अगर आप कोई क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना पड़ेगा, अपना ऑफलाइन भी बनाना पड़ेगा। बिकॉज आप ऑनलाइन कब तक जीएसटी भरोगे, है ना? कब तक आप गवर्नमेंट को अमीर बनाओगे? जो पैसा कमा रहे हो गवर्नमेंट को देते रहोगे, तो वो भी हर बार पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या है, ऑनलाइन थोड़ा बहुत आना चाहिए, बिजनेस को डिजिटली लेके जाना। दूसरी बात ये है कि आपको जो ऑफलाइन शॉप की भी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे क्या चलाना है। आप डे 1 से ये चीज़ें डिपेंड नहीं हो सकते दूसरों के ऊपर कि कोई बंदा आपको बिजनेस चला के देगा। और कई सारे बंदे ये कहते हैं कि यार 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, उससे तो बेस्ट है बिजनेस। भाई, किसने बोला तुम्हें 9 to 5 जॉब से बढ़िया है बिजनेस? 9 to 5 जॉब के अंदर फिर भी आपको 8 से 9 घंटे काम करना है। जो आप बिजनेस करते हो ना, वहाँ स्टार्टिंग के 4 से 5 साल आपको 12-12, 15-15 घंटे काम करने पड़ते हैं। नींद की तो माँ बहन एक हो जाती है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। अभी अगर नहीं आ रहा तो आगे स्वाद लेके देखो बिजनेस का, भाई गांड फट जाएगी तुम्हारी। बिजनेस सबकी फटी है। अब कोई बंदा बोलेगा तेरी फटी, ऑफकोर्स फटती है भाई। ऐसे मजाक नहीं होता कि कोई भी बिजनेस आपको महीने का लाख, 1.5 लाख, करोड़ रुपए ला के दे रहा है। मेहनत करनी पड़ती है और डबल ट्रिपल उससे ज़्यादा करनी पड़ती है। आपका कोई सोने का टाइम फिक्स नहीं होगा। एटलीस्ट जॉब के अंदर आपका टाइम तो फिक्स है खाने का, आप सुबह में खा के निकल रहे हो, दिन में आपका एक लंच टाइम है, इवनिंग में आपका एक लाइक खा ले रहे हो थोड़ा बहुत, उसके बाद आपका डिनर का टाइम है। यहाँ पे बिजनेस में कोई टाइम ही नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, आज भी बिज़नेस के अंदर मुझे 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे बिज़नेस मेरे चल रहे हैं आज के टाइम पे, और बहुत ही प्रॉफिट में हूँ। बट स्टिल मुझे आज के टाइम पे भी 2-2, ढाई बज जाते हैं। कभी कभी 2-2:30 बजे तक मैं ब्रश कर पाता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर रहा होता हूँ। उसके बाद हमारे लिए बेसिकली वो लंच ही होता है, बट हम उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं। फिर हमारा चल रहा होता है पूरा। तो पूरी तरीके से आप समझ रहे हो, हेल्थ की तो माँ बहन एक हो जाती है। स्टार्टिंग के 5 से 6 साल के अंदर ना आपकी बत्ती बनने वाली है। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि बिज़नेस के अंदर बहुत पैसा है, बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी है, तो मत घुसना कभी। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि भाई बिज़नेस के अंदर तो जॉब से कम मेहनत होती है, तो मत घुसना कभी। ये सोच के आ रहे हो कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा भरा पड़ा है और मैं बिज़नेस कर लूँगा, तो मत आना कभी। अगर ये सोच रहे हो कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है और ठीक है, मेरा बाप मुझे पैसा दे देगा, तो भी बिज़नेस में मत घुसना कभी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने जॉब करी है, 1-2 महीने का एक्सपीरियंस है, फिर मैं बिज़नेस कर लूँगा, देन यू गाइस कैन टेक रिस्क। बिकॉज आपके पास एटलीस्ट 2 महीने का रिस्क है। फार बेटर हो उन बंदों से जिनके पास घर में पैसा भरा पड़ा है, कोई स्किल नहीं है, मार्केट की नॉलेज नहीं है। आपको क्या करना है, 2-3 महीने जॉब कर लिया आपने, कोई बात नहीं, आपको थोड़ी बहुत स्किल्स आ गई हैं, बट जॉब भी उस चीज़ में करो जो आप बिज़नेस करने वाले हो। उस चीज़ से कहीं ना कहीं वो बिज़नेस थोड़ा सा मिलता जुलता हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा जब आप अपना बिज़नेस करेंगे। अभी पॉइंट ये आता है कि आप जब बिज़नेस अपना कर रहे हो, ये करने जा रहे हो, पहले मार्केट रिसर्च जरूर कर लो कि सामान कहाँ से खरीदना है। उस फील्ड से मिलता जुलता अगर कोई सेल्स पर्सन मिलता है, उसके साथ डिस्कशन करो कि भाई माल कहाँ से लेना चाहिए। अगर वो कुछ कमीशन लेता है, उसको खुल के दो, भर के दो पेटियों से, ताकि वो आपको और अच्छी अच्छी मार्केट बताए। क्योंकि आप उसे एक बार में भर के दे रहे हो, बाद में वो आपको मार्केट बता देगा, उसके बाद आप उसकी गांड पे लात मारो, अपना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही करा था। स्टार्टिंग डेज में मैं जो बंदे सेल्स पर्सन होते हैं उनके पास चला जाता था, भाई ये मार्केट, ये प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, कहाँ से सस्ता मिलेगा। वो लोग बोलते थे भाई मैं आपको प्रोडक्ट दिला दूंगा लेकिन कमीशन लूँगा। मैं दे देता था। वो 10 रुपये मांग रहा है पर प्रोडक्ट, मैं उसे 100 रुपये देता था पर प्रोडक्ट। अब वो क्या करता था, लालच में आ जाता, कहता यार ये तो बड़ा चूती है। वो मनी मनी सोच रहा होगा बड़ा चूती है। वो मुझे 10 शॉप और दिखा देता था, भाई यहाँ से ले ले, यहाँ से ले ले, यहाँ से ले ले। मैंने अगली वन की गांड पे लात मारी। अब मैं अपनी खुद लेता हूँ अपनी मर्जी से जाके। अब मेरा क्या है, वो एकदम से 100 रुपये भी कम हो गया। 100 रुपये से मैं 100 रुपये अपनी साइड से देता, वो मेरे से मांगता था 10 रुपये। बंदे को भी मैंने लालच दिया, बंदा भी खुश हो गया, मुझे 10 चीज़ और बता दी। मैंने अब क्या करा है, अब मैं जब भी अपना सब प्रोडक्ट लेना होता है उनके पास डायरेक्ट जाता हूँ, डायरेक्ट डील करता हूँ, सामान लेता हूँ। अब वो जो बंदा है वो बीच में से बिल्कुल साइड हो चुका है। अगर डे 1 पे वो 10 रुपये मांग रहा था, मैं उसे 10 ही देता तो मुझे एक ही शॉप बताता। आज जो उसने मुझे 10 शॉप फालतू के बताए ना लालच में आके, वो नहीं बताता कभी।
तो इसमें क्या है, उन बंदों को वो चीज़ें पता करने में 1.5 साल 2 साल का टाइम लग गया होगा, बट मुझे वो चीज़ 1-2 दिन के अंदर पता लग गई। आपको दिमाग लगाना होता है। बिजनेस करना, अगेन बोल रहा हूँ, नहीं है आसान। जॉब में आप फिर भी मज़े में हो, 8 से 9 घंटे काम करके पैसा कमा सकते हो, अच्छा ज़्यादा छाप रहे होगे। यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको डबल ट्रिपल चौबल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप उतना पैसा कमा पाओगे। और कई बार ये भी होता है कि एक जॉब करने वाला बंदा आपसे ज़्यादा कमा रहा होता है, और ये रियलिटी है। आपको कई बार ऐसा लगेगा, यार उसने 50,000 रुपये की सैलरी हो, तो इस महीने 50 कमा रहा है, मैंने तो 5 ही कमाए हैं। बट यहाँ पे 2 महीने 3 महीने 4 महीने पैसा नहीं आएगा, बट एक बार में इतना पैसा आएगा कि आपका ना 4-5 महीने कब बराबर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और हाँ, बिजनेस के अंदर ऐसे आराम की ज़िंदगी है, मज़े आप चौड़ में घूम सकते हो। ऑफकोर्स आपके पास टाइम भी बहुत होगा, इन्जॉय कर सकते हो, बट आपको जो मेहनत करनी है वो सिर्फ आप ही जानते हो। आपका जो दुख है ना वो कोई नहीं समझ सकता भाई। जब स्टार्टिंग डेज में आप मेहनत कर रहे हो ना बिजनेस के अंदर, तो आप ही को पता है। और जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो दुकान खोल रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, उनको पता है कि कितनी गांड भरवानी पड़ती है यहाँ पे। तो ऐसा रातों रात कोई सक्सेस नहीं मिलती। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई आप एकदम से पहले दिन से कार में बैठने लगोगे, आप लोड़े पे बैठने लायक भी नहीं रहोगे अगर इस तरीके से सोच के आओगे बिजनेस के अंदर। तो आपको खुद दिमाग यूज़ करना है अपना। किसी के बहकावे में मत आओ, मेरी भी मत मानो, किसी की बहकावे मत आओ। प्रॉपर एक मेंटोर चुनो, उनको फॉलो करो, मार्केट में कूदो, मार्केट से बड़ा कोई गुरु नहीं है। और चीज़ें जो भी है ना, हमेशा प्रॉपर तरीके से देखो। आपके पास पैसा बहुत होगा, मैं मानता हूँ बहुत पैसा, बट उसको सही से इस्तेमाल करना सीखो। पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसे को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो। अमीर बनना बहुत आसान है, बट अमीर बने रहना बहुत ही मुश्किल है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट यूजफुल वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब नितेश यूनिवर्सिटी, ऐसी वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए। बाय बाय।